कुछ नहीं बदला, कुछ भी नहीं बदला। बदले हैं तो सिर्फ शहर, लेकिन सूबा वही उत्तर प्रदेश। कभी कोटा तो कभी हाथरस, हैदराबाद और अब बदायूं। फिर वही हैवानियत, फिर वही दरिंदगी और एक बार फिर उसी तरीके से जिस्म में घोपी गई लोहे की रॉड। हैवानियत की कहानी है कि यूपी में थमने का नाम ही नहीं ले रही है। लुट रही अस्मत, फूटी हुई किस्मत को यूपी में आए दिन दोष देती है, लेकिन उससे उठने वाली चीखें ना शासन को सुनाई देती हैं ना ही प्रशासन को। नमस्कार, इंडियन टीवी 24 पर बदायूं का पूरा सच लेकर मैं हूं आपके साथ दीपक तिवारी। बदायूं में आंगनबाड़ी वर्कर के साथ मंदिर में जो निंदनीय घटना घटी, उसने संपूर्ण मानवता को ताड़ ताड़ करके रख दिया। वो महिला किसी पार्टी को सेलिब्रेट करने नहीं, शॉपिंग करने नहीं, बल्कि एक पवित्र स्थान मंदिर गई हुई थी, जहां पर उसे पूजा अर्चना करना था। लंबा समय बीत गया। जब वो घर वापस नहीं हुई तो परिवारजनों को इसकी चिंता होने लगी। उन्होंने मोबाइल फोन के जरिए उस महिला से संपर्क साधने की कोशिश भी की, पर मोबाइल फोन लगातार बंद आता रहा। जब ऐसी स्थिति हुई तो परिवारजनों को और ज्यादा चिंता सताने लगी। लेकिन इसी बीच बढ़ते समय के साथ साथ परिवारजनों की अगर माने तो परिवारजनों ने बताया कि लगभग रात के 11:30 बजे मंदिर का महंत और उसके 2 चेले गाड़ी से महिला को लेकर के आए और घर वालों को बताया कि महिला की कुएं में गिरने से मौत हो गई है। महिला का शव निर्वस्त्र हालत में घर की दहलीज पर रख करके वो महंत और उसके चेले चलते बने। हम आपको बता दें कि परिवारजनों ने इस पूरे मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस को भी दी, लेकिन हैरत में डालने वाली बात तो देखिए कि पुलिस को सूचना होने के बावजूद भी स्थानीय पुलिस ने संवेदनहीनता की पराकाष्ठा को पार कर दिया। इतनी बड़ी घटना को त्वरित संज्ञान न लेकर के कार्रवाई को अगले दिन सुबह पर टाल दिया। सुबह भी हो गई, लेकिन पुलिस के द्वारा इस मामले में मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया। समय बीतता गया, लंबा समय बीत गया। ना तो एफआईआर दर्ज हुई और ना ही महिला के शव का पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो देखिए कि जिस महंत ने इतने बड़े कुकृत्य को, इतनी बड़ी दरिंदगी को, इतनी बड़ी हैवानियत को अंजाम दिया था, जिस शख्स को सलाखों के पीछे होना चाहिए था, वो बाकायदा मीडिया से रूबरू होकर के स्पष्टीकरण देता देखा गया। और वही 40-45 साल तो शादीशुदा ही हैं। तो जी कब आई थी यहाँ? तो शाम में आई है। कल शाम या आज शाम? आज भी शाम ज्यादा खत्म हुई तारीख। कल शाम। तो फिर इसके बाद उन्होंने घर वालों को सूचना ना दी? घर वालों का फोन नंबर ना हो, फिर दही बात पर सूचना। फिर जब मर कैसे गई? हाँ, कुएं में कैसे गिरी? कुआ मुझे आई है तब मैं लेकर ही गिर गई। अपना भी गिर गई और हमें मालूम पड़ा पड़ी। मामले ने जब तूल पकड़ा, खबर आग की तरह पूरे क्षेत्र में फैली, तो पुलिस महकमे के हाथ पांव फूल गए। पुलिस आनन फानन हरकत में आ गई। तब जाकर के एफआईआर भी दर्ज हुई और शव का पोस्टमार्टम भी कराया गया। अगले दिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। लेकिन इस बीच एक बात और चौंकाने वाली सामने आई। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर तो दर्ज कर ली, पर बलात्कार की धारा को एफआईआर में शामिल नहीं किया। कुछ समय बाद जब सीएमओ का बयान सामने आया तो सब कुछ आईने की तरह साफ हो गया। जब सब कुछ साफ हो गया तो पुलिस ने पुजारी और उसके 2 चेलों को आरोपी बना लिया। 2 को गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन लंबे समय तक पुजारी के गिरेबान तक पुलिस के हाथ नहीं पहुंच पाए। जब इस मामले ने तूल पकड़ा, आला अधिकारियों का दबाव आया, आला अधिकारियों के आदेश के बाद पुलिस ने पूरी तरीके से कमर कसी और आज इस पूरी घटना के मुख्य आरोपी महंत सत्यनारायण को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके ऊपर 50,000 का इनाम भी घोषित कर दिया गया था। यह मामला था पूरा बदायूं का, जिस तरीके से घटना घटी और जो इस पूरे मामले में हुआ। लेकिन इस पूरे मामले में एक बात तो ठीक सामने नजर आई है कि पुलिस की लापरवाही का जो आलम रहा है, पुलिस ने जिस तरीके से संवेदनहीनता की भी पराकाष्ठा को पार किया है। अगर पुलिस ने समय रहते सारी चीज़ों को कर लिया होता तो शायद जल्द ये महंत और उसके चेले पुलिस की गिरफ्त में आ गए होते। लेकिन पुलिस ने लापरवाही की, पुलिस ने संवेदनहीनता की। इस मामले में
स्थानीय थाने के इंस्पेक्टर को निलंबित भी किया गया है। हम आपको बता दें कि ये तमाम बातें रही इस पूरे मामले में, लेकिन जिस तरीके से पुलिस की लापरवाही देखने को मिली, संवेदनहीनता देखने को मिली, उसने पूरी पुलिस महकमे पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हुए पूरे पुलिस महकमे को एक कटघरे में ला करके खड़ा कर दिया और साथ ही इस घटना ने पूरी मानवता को ताड़ ताड़ करके रखा।